नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है, बिल्कुल सुबह का टाइम, अभी वो लोग सो रहे हैं। और आज मैं आपको अपने पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी कि मैं सुबह से उठ के रात तक के रूटीन में मेरा होता क्या क्या है। तो आज आप पूरे ही ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो मैं सबसे पहले उठने के बाद जो काम करती हूँ वो है झाड़ू लगाना। वो भी सबसे पहले हम ना यहाँ पे जो झाड़ू लगाई जाती है, सबसे पहले बाहर साफ सफाई करी जाती है। शुभ माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में सुबह उठ के सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाना। तो बस इतना सा ही हमारा द्वारा है बाहर, वो भी पक्का है और यहीं पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। क्या हुआ कि जब मैंने फ़ोन और ड्राईपोड बाहर निकाल के रखा तो एक बुढ़ी आंटी देखने लगी और मैं यहाँ पे गोबर उठाने वाली थी, लेकिन नहीं उठा पाई क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं वापस आ गई द्वारे के। तो ये जो दुकान वाला कमरा है, बाहरी वाला कमरा है, आपने जैसे कि देखा, इसके बाहर ही मैं झाड़ू लगा रही थी। तो अब मैं इस कमरे में साफ सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि दुकान का कमरा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। पन्नी वगैरह, धूल मिट्टी, इतने सारे लोग सामान लेने आते हैं तो उनकी चप्पलों की धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इस कारण से दुकान बहुत गंदा हो जाता है। और दुकान के बाद अंदर की तरफ आते हुए ये है आंगन, और आंगन के बाद जहाँ मैं खाना बनाती हूँ वो है आखिरी कमरा। तो अब मैं लगाने लगी हूँ आंगन में झाड़ू, और आंगन की लिपाई मैंने कर दी थी। तो वो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और अभी तक वैसा का वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है चूना गिर गया है आस्था के पापा के हाथों से। तो डिज़ाइन ना थोड़ा सा ख़राब होने लग गया है चूना गिरने से। तो जब उन्होंने गिरा दिया था तो मुझे भी थोड़ा सा उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा आपने सारा डिज़ाइन बर्बाद कर दिया। और चाची जी ने भी देखा तो उन्होंने भी कहा कि तो पूरा ही डिज़ाइन बर्बाद हो गया। तो घर को इस तरह मैंने कैसे लिपा था उसका वीडियो अभी पिछले ही वीडियो में है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और अच्छा ब्लॉग है, तो ज़रूर देखें ज़रूर आप सभी, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो। तो मैं अब आ गई हूँ किचन की तरफ, और किचन की तरफ करने लगी हूँ सफाई, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो सफाई किए बिना तो घर का काम चल नहीं सकता। तो यहाँ पे झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, लेकिन अब मैं लगा दे रही हूँ पोछा। और सुबह सुबह अगर फर्श पे पोछा लग जाए ना तो क्या ही बात होती है। उसके बाद खाना बनाने का ना मज़ा ही कुछ अलग होता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन होता है जब। तो आज मैं खाना बना रही थी। खाने में था बैंगन आलू टमाटर की सब्जी, रायता, पूड़ी और भी था कुछ, तो वो ध्यान नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने पोछा वाली जो बाल्टी थी वो मैंने बाहर रख दिया, पोछा धो के रख दिया है। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे रात के, वो भी मैंने धो दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ हाथ मुंह धोने। जैसे कि आप सभी सुबह सुबह करते हैं तो वही हाथ मुंह धोने आ गई हूँ। और इसके बाद तो ये जो हमारा ये है बाथरूम, ये भी थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने यहाँ भी साफ़ सफाई कर दी है और मुंह धोने लगी हूँ साबुन से। तो यहाँ पे मैंने गैस चालू कर दी थी क्योंकि हम रात में गैस बंद कर देते हैं हमेशा ही। और चाय बनाने लगी हूँ। सुबह सुबह का टाइम, मैं हाथ मुँह धोकर आ गई थी तो सबसे पहले का काम यही होता है मेरा कि मैं चाय बना के पी लूँ और आस्था के पापा को भी दे दूँ चाय बना के, क्योंकि वो भी चाय पीते हैं अब, पहले नहीं पीते थे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप, और एक में आस्था के पापा की, एक अपनी चाय लगा दूँगी। और जो दूध हमारे यहाँ आता है वो हमेशा ही अम्मा के यहाँ से आता है, क्योंकि अम्मा की एक गैया है जो कि अच्छा खासा दूध देती है। तो अम्मा मुझे दूध दे जाती हैं सुबह सुबह। तो थोड़ा समय बीता था चाय पीने के बाद, थोड़ा देर बैठी रही थी। उसके बाद मैंने ये बैंगन काट लिया था, टमाटर काट लिए हैं, तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में। और अब मैं भट्टे को छौंक दूंगी। यहाँ पे भट्टा बोला जाता है बैंगन को। तो ये मैंने छौंक दिया, मेथी डाल के, हल्की सी मेथी मैंने डाल दी थी तेल में, और टमाटर भी डाल दिया है। और इन चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे जब तक सब्ज़ी फ्राई हो रही है उतने देर में मैं मसाला पीस लूँगी। जो मसाला पीस रही थी उसमें था धनिया मिर्ची लहसुन गरम मसाला, ये सब था। और ज़्यादा मसाला नहीं पीसा करती हूँ, थोड़ा ही मसाला
यूज करती हूँ। सिंपल सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा स्वाद आ जाता है। तो मसाला वहाँ से पीसा और यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि जो यहाँ सब्ज़ी फ्राई हो रही थी वो अच्छे से फ्राई हो गई थी। हल्दी डाल दी है मैंने और नमक ले लिया है और नमक डाल दे रही हूँ। थोड़ी देर पकाएंगे जब तक ये जो मसाला है फ्राई ना हो जाए। फ्राई हो गया था, मैंने पानी डाल दिया है। आटा है यहाँ पे गूँथ रही हूँ, तो आटा गूँथ लूँगी। आटा के लिए बर्तन जो मैंने पहले लिया था वो छोटा था, तो अब मैंने फिर से एक बड़ा बर्तन ले लिया है और आटे को अच्छे से मैं गूँथ लूँगी। थोड़ा सा टाइट ही गूँथूँगी, क्योंकि पूड़ी बनाने के लिए आटा जो होता है वो थोड़ा टाइट होता है। और ये जो मेरे हाथ में है ये है खीरा। एक बहुत ही बड़ा खीरा था, अम्मा की बगिया में था, तो अम्मा ले आके मुझे दी और उन्होंने मुझे मठा भी दिया था। तो मैं इन दोनों को मिला के रायता बना दूँगी। तो पूड़ी के साथ रायता ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा करता है। तो बड़ा खीरा था और मैंने उसे काट काट के उबाल लिया था और उबालने के बाद मैंने मठे में डाल दिया था थोड़ा सा कुचलने के बाद। और यहाँ पे मठे में मैंने छौंका लगा के डाल दिया है और जो हमारा रायता है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पे तो ये धनतेरस वाले दिन का वीडियो है, यानी कि कल का। तो बाहर की जितनी भी लिपाई थी वो नहीं हो पाई थी, तो आस्था के पापा एक तरफ लग रखे हैं, इस तरफ कच्ची दीवार पे आस्था के पापा लग रखे हैं और इधर जो है देवर सीढ़ी पे चढ़कर अपने मतलब अम्मा पापा के घर को लीप रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बाहर का लुक आ रहा है। ये हमारा दुकान वाला कमरा है जो आस्था के पापा अभी लीप रहे हैं और आस्था यहाँ पे खेल रही है। और आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं पूरा ही ब्लॉग बनाऊँगी रात तक का, लेकिन दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मैं नहीं बनाई, मन नहीं किया, मन बहुत निराश था। क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और हमने अपनी बच्ची को एक कपड़ा तक नहीं लिवाया, तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था शाम तक मेरा। तो उसके बाद मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया, और क्योंकि जब मन अच्छा नहीं होता ना तो ये सब काम करने का मन नहीं करता है। हालांकि धनतेरस वाले दिन था कल और आस्था के पापा कलसिया ले आए थे, बर्तन लाए जाते हैं, तो सिंपली मैंने पूजा कर ली थी। कलसिया ले आए थे आस्था के पापा धनतेरस वाले दिन के लिए, तो मैंने पूजा कर लिया था सिंपली, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि मैंने रात तक का वीडियो बोला था और मैं नहीं बना पाई इसलिए। तो क्योंकि एक तो थक भी गई थी, इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है। और आप मानेंगे नहीं, यहीं का नहीं और मतलब चाची के घर का भी लिपाई किया था थोड़ा सा, तो वो नहीं दिखाई थी वीडियो में। तो इस कारण से भी एक तो थकान हो जाती है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो ना कहीं दुख होने लग जाता है। तो ये सब बातें छोड़कर मैं फिर से आपके लिए किसी दिन पूरे ही दिन का ब्लॉग लाऊंगी, लेकिन आज के लिए माफ़ी चाहूँगी। और ये देखिए बाहर कैसा था और कैसा हो गया। आपने जैसे कि पहले की वीडियो में देखा होगा कि कैसा था ये। और यहाँ पे अब हम पेंट कर दे रहे हैं, लिपाई कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए अब हमारे पूरे परिवार का घर जो है जगमगा गया है, एकदम चमक रहा है। पहले बिल्कुल मिट्टी मिट्टी सा दिखता था, लेकिन अब आपको कहीं एक दिन का भी मिट्टी नहीं दिखेगा इन दिनों। तो हम लोगों के साथ साथ सभी गांव के लोगों ने भी अपने अपने घर को सजा लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो था आखिरी ही था यहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग करना, जो भी है गोबर से लिपाई करना। इसके बाद बिल्कुल 0% है, एक भी ये सब काम नहीं बचे हैं अब हमारे लिए। तो एक बहुत अच्छी बात हो गई कि इन सभी कामों से हो गए, एकदम खाली फुर्सत हो गए। अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भूल जाते हैं लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ कहीं गलती होती है तो कमेंट करके भी फोटो खींचूंगा एक